Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net ADA 24/7। MP सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ जहां पे 15 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 20 अप्रैल तक भरे जाएंगे। अब MP सेट के नोटिफिकेशन के आधार पे MP सेट 2024 के आधार पे आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम MP सेट के एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पे पेपर होने वाला है जहां पे 20 सब्जेक्ट्स यानी 20 विषयों के ऊपर ये पेपर हमारा कंडक्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यानी एक होने वाला है आपका पेपर नंबर 1 जो कि जनरल पेपर होगा जो सारे 20 सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहने वाला है। ये जो पेपर नंबर 1 होगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमारे पास में रहने वाला है। दूसरा हमारे पास में पेपर नंबर 2 होगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहने वाला है। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स का रहेगा, हिस्ट्री के हैं तो पेपर नंबर 2 हिस्ट्री रहने वाला है। पेपर 2 के अंदर हमारे पास में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगेन ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये हमारे ऑब्जेक्टिव इन टाइप ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये रहा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न की बारी। अब अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स अभी अपीयर कर रहे हैं क्या वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल AWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास में 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आए हैं के अंदर आए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं MP सेट का फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी उन स्टूडेंट्स ने अगर 50% स्कोर किया है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब ये जो 55 और 50% है ये विदाउट राउंड ऑफ आना चाहिए, यानी किसी बच्चे का 54.87 भी आ रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो जनरल कैटेगरी से है। तो बिना राउंड ऑफ किए 55% आपके आने चाहिए, पहली चीज। अब अगर जो स्टूडेंट्स अपने 3rd सेमेस्टर में या अपने 4th सेमेस्टर में है, यानी जो 2nd ईयर में है, PhD अपनी PG यानी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, अभी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त ये है कि जब ये आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा MP सेट का तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में फुलफिल होना चाहिए। यानी अगर मैं 2nd ईयर में हूँ, मैंने MP सेट का फॉर्म भरा, मैं क्वालिफाई कर गई, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से थी और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था उसमें 55% नहीं बना तो मेरा MP सेट का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द माना जाएगा, यानी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट 2nd ईयर में है यानी 3rd या 4th सेमेस्टर में है वो भर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को। हाँ, ये याद रखिएगा कि जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो जनरल AWS को 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट करना है, अदर कैटेगरीज को 5% की रिलैक्सेशन हमें दे करके रखी हुई है। ये रही बात हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, यानी आपकी एज कुछ भी है, आपकी एज 35 है, 40 है, जो भी आपकी एज है आप MP सेट का एग्जामिनेशन फिलअप कर सकते हैं। एज के ऊपर किसी प्रकार की अपर कैप इन्होंने लगा के नहीं रखी है। अब अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन आपका एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा जहां पे आपको 2 पेपर्स आने वाले हैं। दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके जो अनारक्षित श्रेणी है यानी जो जनरल कैटेगरी है उसको 40% स्कोर करना है और जो अदर कैटेगरीज है वो 35% तक मार्क्स लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी 40% लेकर के आ गई और अदर कैटेगरी 35% लेकर के आ गई। इसके बाद में आपकी कट ऑफ जाएंगी जिसके आधार पे सिलेक्शन जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। अगेन ये कट ऑफ जो है वो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जाने वाली है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं
जनरल पेपर का जो सिलेबस है वो आपका यूजीसी नेट के जैसा ही है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था यूजीसी नेट का ही सिलेबस फॉलो हो रहा था, यहाँ पर भी यूजीसी नेट का ही सिलेबस फॉलो हो रहा है। जनरल पेपर का हम लोग सिलेबस देखें तो सबसे पहले हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे टीचिंग का कंसेप्ट, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग मेथड्स टीचिंग के कौन से होते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग, सपोर्ट सिस्टम। फिर रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में आ जाती हैं, अलग अलग टाइप्स की रिसर्च हो गई, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, थीसिस राइटिंग क्या है, स्टेप्स क्या है रिसर्च के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सेट आता है, कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लास में कैसा होता है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे लास्ट एमपी सेट के एग्जामिनेशन में। मैथमेटिकल रीजनिंग, लेटर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, आपके पास में अलग अलग टाइप की इसमें फ्रैक्शंस, रेशियो, इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक, मोड्स, फिगर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफैलिसीज क्या होती हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, वेन डायग्राम्स, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जहां पे एक सेट होता है और 5 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, ईमेल क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, आईसीटी से रिलेटेड जनरल टर्मिनोलॉजीज, फुल फॉर्म्स यहाँ से आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंटल इश्यूज, नॉइज पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एमडीजीज हो गए, एसडीजीज हो गए, ये आपके पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली हमारे पास में हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन से लॉज आए या कौन कौन से इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा हायर एजुकेशन का, अलग अलग कमीशन यहाँ पे आई जैसे राधा कृष्णन कमीशन वगैरह, ये सब हो गया। एनईपी हो गया 2020 एनईपी वाला हमारा पॉलिसी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको हायर एजुकेशन से देखने को मिल सकती हैं। ये पूरा जो जनरल पेपर है सिलेबस, यहाँ से 50 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बनते हैं, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आप कह सकते हैं 5-5 क्वेश्चंस के आसपास एवरेज जो है वो बनता है। अब जो 20 सब्जेक्ट्स में एमपी सेट हमारा कंडक्ट किया जाएगा, ये 20 सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं ये हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अपलोड करने वाले हैं आज ही। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं वो आपको लाइव सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है वो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 2 का एक डिटेल सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की या छत्तीसगढ़ सेट की या यूजीसी नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों की, ताकि उससे रिलेटेड जितनी नोटिफिकेशंस हैं या कोई भी डिटेल्स आ रही हैं वो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट जैसे ही हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए सिलेबस डिस्कशन लेके आए आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और इसी तरीके की वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।